मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सब के लिए लेकर के आया एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है सर्कल यानी वृत्त। जी हाँ दोस्तों, यानी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन लेकर के आया हूं, और जो कि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज दिलाएगा। यानी साफ शब्दों में एक ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एकदम मोस्टली VVI है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना ही नहीं आएगा। कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं सर? जी हाँ सर जी, आएगा। हम क्या कह दिए हैं कि आएगा तो आएगा, यानी इतना ही क्वेश्चन आएगा, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपके सर्कल से ऑब्जेक्टिव आएंगे बस इतना ही क्वेश्चन से वो आएगा, है ना। तो कैसे क्वेश्चन है वो आप देखिएगा तो आप खुद कहिएगा कि सर वास्तव में बहुत ही मस्टली क्वेश्चन है। तो जब ऐसा ही क्वेश्चन होगा सर, आपको भी पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जब 50% ऑब्जेक्टिव होते हैं तो आपके मार्क्स में आपके अच्छे परसेंटेज के लिए आपका ऑब्जेक्टिव होना बहुत ही अच्छा वो जरूरी है ना। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं, और आपका ऐसा सा ऑब्जेक्टिव है कि आप देख करके भी तंग हो जाइएगा, है ना। तो चलते हैं अपना करीब की ओर, आते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो सबसे पहली बात तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप द्विघात समीकरण AP सारे अगर चीजों का आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन नहीं देखें तो सारे जाकर के देख लीजिए, सारे उपलब्ध है आपकी अपनी YouTube चैनल SK साइंस क्लासेस पे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप SK साइंस क्लासेस पे अगर आप नए हैं तो थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे और आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आए, है ना। तो पक्का है ना, चलते हैं स्टार्ट करते हैं ना। आप सबकी अनुमति का जरूरत है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ना वो एकदम मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। एकदम देखिए आप क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन लगा, है ना। क्वेश्चन मस्त रहा ना। तो देखिए इधर क्या बोला क्वेश्चन, कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए ये भी बता देते हैं कि इसमें जो थ्योरी आएगा ना, थ्योरी भी करवाते हम चल जाएंगे, है ना। टेंशन नहीं लेना है कि हम सर्कल नहीं पढ़ के आए सर, सब्जेक्टिव वाला सर्कल हम नहीं पढ़े, थ्योरी वाला तो सारा कुछ भी नहीं पढ़े ना, तब वो यहाँ समझिएगा। मैं कहता हूँ कि आपको समझाइए भेजूंगा, ये तो मेरा वादा है सर, है ना। आइएगा, क्या बोला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अच्छा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अच्छा, एगो वृत्त है सर, देखिए इधर कितना अच्छा बोला है। एक वृत्त है, वृत्त कहे तो सर्कल, और सर्कल जीवा के बोलता है सर। देखिए ये आपका जीवा है ना। ये सर्कल का ये आपका सेंटर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। अब क्या बोला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। देखिए ये भी आपका जीवा है, ये भी आपका जीवा है, ये भी आपका जीवा है, ये भी आपका जीवा है। यानी वृत्त के दोनों सरफेस को टच करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अच्छा, ये भी आपका जीवा है, 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 ये भी आपका जीवा है। लेकिन अभी तक यहाँ कोई मोस्टली सबसे बड़ी जीवा नहीं आया। अब देखिए, वृत्त के केंद्र से होकर के गया, वृत्त के केंद्र से होकर के गया ए बी जीवा, वृत्त के केंद्र से होकर के गया ए बी जीवा। अब ये ए बी जीवा ना रहा सर, ये अब जीवा ना रहा, अभी बन गया, पता है ये ए बी क्या बन गया है? ए बी एक व्यास बन गया है। अच्छा, जब ये व्यास बना है तो पहले ये जीवे ना था, ये जीवा से व्यास बना है कि व्यास से जीवा बना है? तो सर जीवा से ही व्यास बना है ना। तो ये जीवा से क्या बना है? व्यास बना है। तो अब देखना कि ये सर्कल जो है ना, ये वृत्त जो है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यही होती है जिसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है सर रेडियस यानी त्रिज्या प्लस त्रिज्या, यानी व्यास को हम लोग D से डायमीटर बोलते हैं। ये होता है 2R, जो कि आप पढ़े भी होंगे फॉर्मूला, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं सर? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए और वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन को बनाइए और आपका आंसर कमेंट में दीजिए, है ना। क्या बोला क्वेश्चन, कह रहा है ना, एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा P की दूरी केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी क्या? कि अरे मास्टर का क्वेश्चन नहीं समझे हम। अब पक्का है कि क्वेश्चन आप लोग नहीं ये समझोगे सर, कुछ ऐसे बच्चे समझोगे जो आपको 95% मतलब लेस देन बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए होंगे, है ना। मतलब 10% क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक बहुत ही ईजी है। क्या बोला,
एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो ध्यान देना स्पर्श रेखा की लंबाई होता क्या है। जैसे मैंने आपका एक वृत्त बनाया, मैंने आपका ये क्या बनाया, वृत्त बनाया। अच्छा वृत्त है ना सर जी, ये तो पहचान लेते हैं ना कि वृत्त है। अच्छा ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु आपका है ना, इसको मैंने केंद्र से मिलाया, ये आपका केंद्र है ना, सेंटर है। आइएगा, ये बिंदु कहाँ से मिलाया है ना, तो क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई अच्छा P की दूरी केंद्र से, अच्छा ये P आपका है, पॉइंट क्या है, अच्छा P है, तो कह रहा ना स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहेगा रे भाई वाह यही 24 सेंटीमीटर है, तो नहीं सर जी ये तो 24 नहीं है को। सर ये 24 नहीं है तो कौन 24 है, तो ये आपका है ना स्पर्श रेखा, मतलब जहां वृत्त को क्या करे, छेद नहीं करे, टच करे, क्या करे, टच करे। आइएगा देखिए हम बनाते हैं, क्या करे, जहां पे वृत्त को क्या करे, आपका टच करे। हाँ अब अच्छा से कर देते हैं, जहां पे वृत्त को क्या करे, टच करे, है ना, इधर नहीं बनाइए इधर बनाते हैं, जहां पे वृत्त को क्या करे, टच करे। अब ये ध्यान देना है, अब ये ध्यान देना है कि अच्छा इस पॉइंट पे वृत्त को टच किया तो ये जो आपका ये P और इस पॉइंट को आप A कहिए, तो PA जो है ना यही आपका स्पर्श रेखा कहलाता है सर जी। यही क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा कहलाता है, जो वृत्त की सरफेस को क्या करे, टच करे। टच करे मतलब छुए, और मतलब टच मतलब छूना नहीं, देखो होता है टच करके सटना, एक होता है छूना, जैसे एक होता है छुए है, एक होता है टच करंट मारा है ना, तो ऐसे होता है सर। तो ये वृत्त की, जहां पे वृत्त की सरफेस को टच किया तब P आपका स्पर्श रेखा, तो क्या बोला, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है सर, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो P है ना वो आपका 24 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका PA 24 सेंटीमीटर है, और P से केंद्र की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। आइएगा, तो ये जो आपका है ना, इस आपका ये जो है ना, ये आपका केंद्र कहलाए, केंद्र से ये आपका त्रिज्या ने रेडियस कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। आप देखिए, अच्छा ये आपका CA त्रिज्या कहलाया, क्या कहलाया, जैसे आप O कह दीजिए। अच्छा ये CA क्या कहलाया, त्रिज्या कहलाया। त्रिज्या को हम लोग R से लिखते हैं, तो पता है ना सर जी, इसे हम क्या जैसे लिखते हैं, R से लिखते हैं। अब ध्यान देना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाता है ना वो 90 डिग्री बनाता है। यू ध्यान में रख लो खल सर जी, है ना, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाता है सर जी वो 90 बनाता है। ये त्रिज्या या स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या या स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है सर जी। और 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस बोलते हैं सर जी, जो कि आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आइएगा, अब तो क्या लिख देंगे इसको, इसके ये एंगल के सामने ये हाइपोटेनस कहलाया, तो इसको लिखेंगे P, ये हमारा O है, PO का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं PA का स्क्वायर, अब प्लस क्या लेते हैं, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर कितना है, PO का वैल्यू कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर PA का वैल्यू कितना है, तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर है, प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका OA का स्क्वायर। आइए 25 का स्क्वायर आपका होता है 625, अब बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576, है ना। आएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा OA का स्क्वायर, इसको इधर भेजिएगा तो हो जाएगा 625, अब माइनस 576 इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका OA का स्क्वायर। नहीं समझे, ये आपका प्लस में था, ये किस में था, आपका प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया आपका ये, इसमें घटाइएगा तो देखिए कितना आएगा आपका, ये 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, और आपका ये 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 4 11, और आपका ये 5 में से 5 जाएगा 0, इक्वल टू इधर क्या बचेगा OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, यह स्क्वायर में इधर आया रूट में, यानी रूट अंडर हो गया 49, अब बराबर हो गया OA, क्या हो गया OA। तो अच्छा रूट अंडर 49 का वैल्यू कितना होता है, कितना का वैल्यू होता है 49, तो 7 का यह स्क्वायर होता है 49, यानी OA बराबर आ गया आपका 49, और OA आपका क्या है 7 बराबर त्रिज्या, यानी त्रिज्या की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, है ना। देखिए हो सकता है थोड़ा सा मैक घेरा भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है ना जाने किससे कारण घेरा रहा है, और वो हमें तो पूरा पता नहीं क्योंकि मैक मैंने नए नहीं लगाया है ना, इसलिए थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा तो इसके लिए माफ़ी सर, है ना। चलिए देखिए फिर से समझिएगा, क्वेश्चन हमको समझना है, फिर से समझिएगा क्या बोला, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, जहां पे वृत्त को टच करती है तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और वृत्त की स्पर्श रेखा ये त्रिज्या के साथ जो कोण बनाता है वो 90 बनाता है, तो 90 के सामने वाला को हम लोग हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मैंने
मैंने किया, इसका वैल्यू 25 मालूम था, इसका वैल्यू 24 मालूम था, इसको मैंने इधर भेजा, ये प्लस 576 आया 24 का स्क्वायर, इसको इधर लाया माइनस में आया, अब इसको में से इसको घटाया तो 49 आया, ये स्क्वायर में इधर आया रूट में, तो आ गया कितना आपका 7 आ गया। अच्छा प्लस माइनस भी आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए, क्वेश्चन नहीं बनता है तब तो फिर मैं जिंदाबाद है ही हूँ, अरे मिस्टर बात तू कहा ले रही है ना सर जी, तो फिर हम दोबारा है ना हम सेकेंड पर्सन में, सर पहले आप तब हम, क्या कि एग्जाम देने आप जाइएगा हम नहीं जाएंगे, है ना, आइएगा। अगला क्या बोला है, कह रहा अर्धवृत्त का कोण होता है क्या है इतना बहु वाला क्वेश्चन सेट कर दिए आपको, अगर मास्टर कहते तो इजी क्वेश्चन का सेट करे, सर ये इजी नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछले भी है ना, तो इसलिए समझिएगा कि क्वेश्चन पूछिए देगा ये सब। क्या कह रहा है, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है, ये तो ध्यान में रख लीजिएगा, अर्धवृत्त का कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है। ये थ्योरी पढ़ाते थे, इसे अच्छी तरीके से हम क्या कर देते, डिफाइन कर देते, लेकिन ये ध्यान में रख लेना है कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा दो प्रतिच्छेदी वृत्तों का अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखिए क्या बोला, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों है ना, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तब कहेगा होगी। तो देखिए सर ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, और इस क्वेश्चन को आप मोस्टली VVI करके आप जाइएगा, और ये क्वेश्चन नहीं आएगा तब फिर कह दीजिएगा, पक्का आएगा। आइए क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला, दो वृत्त, अच्छा एक वृत्त ये है, एक वृत्त आपका ये है, एक वृत्त आपका ये है ना, आकार है ना, ये दोनों वृत्त दो प्रतिच्छेदी वृत्तों, अच्छा ये प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं अब वृत्त क्या किया, अब वृत्त प्रतिच्छेद किया, क्या किया, वृत्त अब प्रतिच्छेद किया, इस पॉइंट पे काटा, इस पॉइंट पे काटा, तो दोनों वृत्तों के साथ कितना ही स्पर्श रेखा हो सकती है, कितना स्पर्श रेखा हो सकती है, तो सर जो दोनों वृत्तों की सरफेस को टच करे, तो अच्छा पहला स्पर्श रेखा आपका देखिए ये होगा, पहला आपका स्पर्श रेखा आपका ये होगा, है ना, पहला आपका स्पर्श रेखा ये होगा। आइए ऊपर वाला एगो स्पर्श रेखा आपका AB स्पर्श रेखा हो गया, एगो आपका स्पर्श रेखा ये होगा, है ना, एक आपका स्पर्श रेखा PQ होगा। अच्छा अब कहिएगा, अब कहीं स्पर्श रेखा लगाइएगा, अब और घारा से स्पर्श रेखा लाइएगा, अच्छा अब कहाँ स्पर्श रेखा लगाइएगा जो दोनों वृत्त को टच करे, कहिएगा सर जी एकर केंद्र को मिलाइए, कहिएगा रे मास्टर बा ये क्या स्पर्श रेखा है सर जी, नहीं सर गंदा बात हो जाएगा, यह स्पर्श रेखा मतलब होता है सिर्फ सरफेस को टच करना, छेद नहीं करना, इसे कहते हैं छेदक रेखा। जैसे वृत्त है ऐसे करके पार कर गया तो इसे हम कहते हैं छेदक रेखा, ऐसे कहते हैं स्पर्श रेखा जो सिर्फ सरफेस को टच करता है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आइएगा, तो कितना ही स्पर्श रेखा हो सकती है जो दोनों वृत्तों को प्रतिच्छेदी, क्या बोला है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की अभिनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 2 और 2 होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 2 होगा, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब बोर्ड एग्जाम में अच्छा जाएगा तो लाइव भी मस्त हो जाएगा सर जी, आइएगा, नहीं कहता है मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, मिस्टर बा सर मत है नहीं सर इधर। हाँ अब एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा सर, देखिए इधर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा ना कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। अच्छा एक कोई वृत्त है, आइए ध्यान दीजिएगा, एक कोई वृत्त है सर, फिगर हमारा ड्राइंग बड़ी खराब है सर, इसके लिए माफी सर, हमारा ड्राइंग बड़ी अच्छा नहीं है कुछ सर, अगर ड्राइंग अच्छा होता तो आप सबके पढ़ाने नहीं आते, हम वही बड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं ना, अरे मस्त रहते, कलाकार के पेंटर के नाम से जाने जाते, इसलिए ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आइए इधर। हाँ अब देखिए क्या बोला कि आपका एक वृत्त है ना, जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को क्या करता है, टच करता है, स्पर्श करता है। आइए देखिए आपका एक वृत्त है ना, अब मैंने आपको बना देता हूँ, मैं आपको बना देता हूँ, जैसे आता है वैसे बना देता हूँ। आइए इधर आइए, आप भी मत देखिएगा, आप बनाएंगे तब ना देखिएगा। आइए इधर, आप देखिए इधर, अच्छा ये ना है आपका, देखिए एक चतुर्भुज हो गया आपका, ये क्या क्या है आपका, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, अच्छा ये आपका C है, ये आपका D है। अब क्या बोला है कि जहां पर बोला AB = 6 सेंटीमीटर,
ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, आपका बी सी बराबर कितना है तो 7 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान दीजिएगा तो सी डी बराबर कितना है तो सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। हाँ सी डी बराबर कितना सेंटीमीटर है सर 4 सेंटीमीटर है। तब पूछा ए डी का मान होगा तो ए डी बराबर क्या कहा वाट, यानी ए डी का मान होगा। देखिए ए डी का मान कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, पक्का एगो चॉकलेट दीजिएगा ना, बता देंगे तो हमारे घर पहुंचा दीजिएगा। आइए इधर देखिए, इधर क्या बोला, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, आपका क्या बोला है कि ए बी हमको मालूम है, मतलब सर जी ई वाला हमको पूरा मालूम है, ई वाला आपका 6 है, आपका बी सी बी वाला हमको पूरा मालूम है, इस 7 है, आपका ए डी हमको नहीं मालूम है, ये हमको ए डी निकालना है। इस ए डी को मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं, हमको ये वाला डी सी मालूम है, ये डी सी कितना है आपका 4 है। तब कैसे लगाएंगे हम फार्मूला, तो एक एगो मोस्टली इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, तो जल्दी जल्दी दोस्तों के पास शेयर करते चलो, हर दोस्तों के पास पहुंचा दो, जितने भी करीबी है व्हाट्सएप फेसबुक हर किसी के पास पहुंचा दो कि पढ़ लो बेड़ा पार है, पढ़ लो बेड़ा पार है, अगर मतलब 95% पार है ना। आइएगा इधर, अब देखिए इधर, अब हम ही कैसे निकालेंगे, तो एक करेगो। अच्छा ये देखिए ई वाला ऐसा फार्मूला है ना जो हम नहीं बताएंगे, तो फ्री में बतेबे नहीं करेंगे, ये वाला फार्मूला हम फ्री में नहीं बताएंगे, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक नहीं बताएंगे। चलो जल्दी जल्दी बोलो दोगे या नहीं दोगे, जल्दी जल्दी बोलो एस या नो, जल्दी जल्दी बोलो एस या नो। अब कहेगा यस, ज़्यादा कहेगा यस तब बताएंगे, कहेगा नो तो चल कहेंगे जाओ गारा, है ना। चलो दोगे या नहीं दोगे, पक्का ना, वादा के साथ दोगे ना, पक्का। आइए तब बता देते हैं प्यारे नुनू सुनाइए। अब देखिए इधर क्या करेंगे, तब देखिए समझना है, पॉइंट बाय पॉइंट समझना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आंख मूनो हम बता देते हैं, आंख मूनो बता देते। देखिए इधर ये दोनों को सर ये ऊपर ये इसको जोड़िए, ये क्या होगा आपका, ये ए डी ए बी आप प्लस ये आप डी सी को जोड़िए, आप बराबर इसको जोड़िए, तो ये आपका कितना है बी सी है, अब प्लस ये आपका कितना है ए डी है, तो हमको ए डी ही निकालना है। देखिए कितना अच्छा फार्मूला था, देखिए इसको जोड़िए, इक्वल करिए, इसको जोड़िए, फिर से समझिएगा, इसको जोड़िए, इसको जोड़ करके इक्वल कर दीजिए, यानी हम क्या किए ए बी अब प्लस डी सी किए, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी अब प्लस कितना ए डी। आइए हमको ए बी का वैल्यू पता है 6, आपका डी सी का वैल्यू पता कितना है 4, इधर आइएगा आपका बी सी का वैल्यू पता कितना है, तो बी सी आपका है 7, ए डी हमको निकालना है, ए डी रहने दीजिएगा, एक्स काल माने झुट्ठा। आइएगा इधर आई हो गया कितना 6 4 हो गया 10, इक्वल टू इधर हो गया 7 अब प्लस हो गया ए डी, इस 7 को इधर लाइएगा, हो जाएगा 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 कहिएगा, यहाँ प्लस नहीं है सर जी, इधर आएगा माइनस में होगा ना। अब बराबर कितना होगा आपका ए डी, और 10 में से 7 गया कितना बचा, तो 3, यानी 3 बराबर कितना हो गया आपका ए डी। यही हमको क्या लाना था आंसर, तो आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आया कि नहीं आया, तो जे देगा चॉकलेट, तो सॉरी चॉकलेट का दाम होना चाहिए 10 रुपया से प्लस। क्या मास्टर बा तू फेंक मारता है रे। आइए इधर, हाँ देखिए मन सच्चा तो फिर सब कुछ क्लियर है सर, है ना, गलत बता देंगे तो फिर मामले गड़बड़ा जाएगा। इधर इसलिए बिना चॉकलेट पर इसका फार्मूला खुलता कभी नहीं है, जब तक नहीं दोगे तब तक खुलेगा नहीं, है ना। क्या नहीं खुलेगा फार्मूला, क्योंकि इसमें लॉक लगा हुआ है। आइए इधर अगला क्या बोला, अगला तो नहीं बताएंगे, तो खुद बनाओ, पहले चला बनाओ। आइए तल हम फिगर बनाबो, यो सर का हमारे फिगर बड़ी हैवी है को, है ना। आइएगा देखिए क्या बोला है, आइएगा एकदम मस्तली है सर। क्या बोला, चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं यदि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 है, तो एंगल पी ए बी यानी ए पी बी का मान होगा। देखिए क्या है, आपका एक वृत्त है, आपका एक क्या है वृत्त है ना। आप देखिए वृत्त का एक आपका स्पर्श रेखा है, इस तरह से आपका एक दो स्पर्श रेखा है, आपका ये ए और बी स्पर्श रेखा है, ये आपका पी है, तो कहा ये एंगल क्या होगा, जबकि आपका ये दिया हुआ है सर जी, ये आपका ओ है, ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा ये एंगल क्या होगा। तो ये फ्री में बताएंगे नहीं, ये तो नहीं बताएंगे, ये तभी खुलेगा जब कुछ मिलेगा। क्या मिलनी चाहिए, तो मोस्ट चीज आइए। अब देखिए इधर बता देते हैं आप लोग का, हाँ इधर आइए। अब देखिए क्या बोला, अब देखिए क्या बोला, हमें क्या बोला कि ये एंगल निकालना है, आपका दिया हुआ क्या था, तो एंगल आपका ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर आपका 120 डिग्री दिया हुआ है, तो बोला कि एंगल ए पी बी क्या होगा, ए पी बराबर व्हाट,
AP बराबर वट, AP बराबर वट। तो पहला क्वेश्चन को याद करिए सर जी, पहला क्वेश्चन को याद करिए कि आपका ये PA, ये PA और ये आपका PB स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ एंगल 90 बनाता है भैया जी, ये भी एंगल 90 बनाता है। ये एंगल पता, ये एंगल पता, ये एंगल पता, तो ये एंगल हमारे बाबू जी निकालेंगे। नहीं निकला, आइए इधर देखिए, फिर से समझिएगा। देखिए ये आपका स्पर्श रेखा है, आपका AP एंड आपका PB स्पर्श रेखा है। आइए ध्यान दीजिएगा कि जब एक ही पॉइंट से दोनों स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा इसका इक्वल होता है ना। अब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। और ये वाला कोना 120 हो सर जी, तो ये वाला कोना कितना हो, तो चारों कोना को जब ऐड करेंगे तो होगा 360 डिग्री। ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना ऐड करेंगे तो होगा 360 डिग्री। मतलब इस तीनों को ऐड करके 360 में घटा दीजिए, निकल जाएगा। नहीं समझे हमारी बात को, हमारी बात को समझे कि नहीं समझे। देखिए हमें ये एंगल यानी एंगल A अब प्लस एंगल कितना है O, अब प्लस एंगल कितना B, अब प्लस एंगल कितना P, अब बराबर करिए 360 डिग्री। आइए ध्यान दीजिएगा, एंगल A आपका कितना है, तो 90 डिग्री है। आपका प्लस एंगल O कितना है, तो 120 डिग्री है। अब प्लस आपका एंगल B कितना है, तो 90 डिग्री है। अब प्लस आपका एंगल P निकालना है, अब बराबर है 360। पूरा को ऐड करिए, तो जब ये पूरा को ऐड करेंगे 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो आएगा आपका 300 डिग्री। अब प्लस हो जाएगा आपका एंगल P इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री, है ना। कितना हो जाएगा 360। अब इसको उधर भेजिएगा तो आपका होगा एंगल P बराबर यानी होगा 360 डिग्री, अब माइनस होगा आपका 300 डिग्री, तो आपका आएगा आंसर कितना 60 डिग्री। कितना डिग्री सर, 60 डिग्री। तो पता होगा कि सर कितना मस्टली क्वेश्चन था, है ना। देखिए तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका रूल होता है सर, ये भी इसका रूल होता है क्या, कि अगर कोई भी एंगल, जैसे आपका ये एंगल है ना और ये एंगल, तो ये दोनों का जोड़ करके आप 180 कर सकते हैं, और ये दोनों को जोड़ करके 180 होता है। तो आप ये भी रूल लगा सकते हैं। सर्कल में एक रूल होता है कि आपका 120 है, दोनों को जोड़ करके होता है 180, तो आपका 120 है, कितना होगा, तो आपका 60 होगा, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पहले ट्राई करिए, इसके बाद फिर तो हम जिंदाबाद हैं, है ना। आइएगा क्या बोला अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। अच्छा वृत्त के केंद्र पर, अच्छा देखिए आपका एक वृत्त है, आपका एक केंद्र है, तो केंद्र पर जो पूरा कोण बनता है ना वो 360 डिग्री बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360। तो ये रटना नहीं है, ये समझना है कि वृत्त जो है ना, वृत्त के केंद्र पर जो पूरा कोण बनता है ना सर, वो कितना बनता है, तो 360 डिग्री बनता है। आइएगा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आपका सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी वह बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो A से केंद्र की दूरी होगा, क्या होगा। आइए देखिए आपका एक केंद्र वृत्त है, क्या है, वृत्त है। अच्छा आइएगा, अब वृत्त के कोई वह बिंदु A से है ना, क्या बोला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी वह बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। मानिए आपका ये स्पर्श रेखा है ना, ये क्या आपका स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है ना। अच्छा ये आपका केंद्र है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो त्रिज्या आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के वह बिंदु एवं केंद्र की दूरी क्या होगा, मतलब ये वाला हमको निकालना है, इसे आपका ये P। अब समझिए कि केंद्र ये जो है ना, ये त्रिज्या है ना, ये आपका R बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या और सरफेस के बीच का कोण कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है सर। अब ये 90, तो इसके सामने ये आपका हाइपोटेनस कहलाएगा, तो लिखेंगे OA का स्क्वायर बराबर यानी हाइपोटेनस H कहलाएगा। तो ये दोनों के सम का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा OA का स्क्वायर यानी आपका OA का स्क्वायर इक्वल टू AP का वैल्यू कितना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर आएगा, यानी OA का स्क्वायर बराबर है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी आपका OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25। तो आपका OA बराबर होगा √25, क्योंकि स्क्वायर में इधर गया रूट में, तो √25 का वैल्यू होता है कितना, 5। तो यानी आपका आंसर कितना आया, 5। आंसर आया कितना, 5। खुश हो जाइएगा मन में आंसर है ना, जब आंसर आएगा तब ना आएगा आंसर तो माथा कल
कलकलाएगा, पूरा शरीर कलकलाएगा, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जितना मैंने क्वेश्चन पहले मैंने आपको कहा था जितना मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ उतना क्वेश्चन कर लीजिए, गारंटी के साथ है कि कहीं क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्या बोला अगला क्वेश्चन, कह रहा है ना किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो किसी वृत्त की जीवा की लंबाई। अच्छा आइए इधर देखिए, जी आपका ये जीवा है, आपका क्या है, आपका ए बी जीवा है ना। ये जो ए बी जीवा है ना वो वृत्त की त्रिज्या के इक्वल है, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। आप देखिए ये त्रिज्या का इक्वल है तो समझ सकते हैं जितना ये आपका ओ ए है जितना ये है उतना ही आपका ये ओ बी होगा, दोनों का दोनों त्रिज्या है और उतना ही सेंटीमीटर का एक जीवा खींचा गया, मतलब ए बी भी उतना ही है और तीनों भुजा बराबर हो गया, मतलब ये आ रही है तो हो इकर बराबर है तो ये भी बराबर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये एंगल एक्स होगा तो ए भी एक्स होगा, ए भी एक्स होगा, तो तीनों का जोड़ करके कितना होता है ट्रेंगल यानी एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी करेंगे तो होगा आपका कितना 180 डिग्री। आई एक्स ही एक्स यानी होगा यानी कितना होगा 3x, x प्लस एक्स 3x अब बराबर होगा 180 डिग्री और 3 से काटिएगा तो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी x बराबर कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। देखिए सपोर्टेड मानिए आपका ओ ए बी जो है ना एक समबाहु त्रिभुज बना, कौन त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज बना, है ना, समबाहु त्रिभुज बना है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है इसका एक कोण जो होता है ना, एक कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है, वो आपको भी पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा। क्या बोला, किसी वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 8 6 4 2। आप ये आंसर दीजिएगा, कमेंट करके पक्का बताइएगा आंसर। सर उम्मीद के साथ विश्वास के साथ करता हूँ कि सर ये आंसर आप बताइएगा और कमेंट में जरूर करिएगा। सर फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और थोड़ी सी मैक नए था तो सर इसके लिए माफ़ी, अगर गड़बड़ी हुआ होगा मैक में आवाज़ आ रहा होगा, इसमें बहुत सारे सिस्टम है सर, मैंने इतना मुझे पता नहीं है, इसके लिए थैंक यू, लव यू और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय और दोस्तों के पास शेयर कर देना, नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर